प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में बताया था कि गोलीय दर्पण से कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने देखा था कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है। उसके बाद हमने ये बताया था कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो उसमें एक चीज़ हम बताए थे ये कि कभी भी वस्तु को जब रखना हो तो हम दर्पण के बाईं ओर ही रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब भी वस्तु को रखना हो तो किधर रखेंगे? दर्पण से बाईं ओर रखेंगे। इसलिए वो वस्तु से और दर्पण के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। उसके बाद इसमें हम ये बताए थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका कारण हम बताए थे कि प्रकाश के चलने की दिशा में यदि हम कोई भी दूरी लेते हैं तो वह धनात्मक ली जाती है और प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में यदि कोई दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक ली जाती है। दूसरा बात हम ये बताए थे कि दर्पण के सामने बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है, अर्थात जिधर से प्रकाश चलता है उस दिशा में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और जो प्रतिबिंब प्रकाश के चलने की दिशा में अर्थात दर्पण के पीछे बनता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है। और ये भी हम बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं लिया जा सकता। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में 6 स्थिति होती है, कब कहाँ कैसे रखा जाएगा तो, और उत्तल दर्पण में 2 स्थिति होती है। तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे? अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आता है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें फर्स्ट ये आता है, पहला, यदि वो वस्तु दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी हो। अब देखिए, यदि वस्तु दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी जाए तो क्या होगा? देखिए, एक दर्पण लेते हैं, कौन सा? अवतल। ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। ये M और M' ये हमारा द्वारक हुआ। यह एक काल्पनिक रेखा हम खींच जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं। यह बिंदु ध्रुव कहलाती है। इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा। हम मान लेते हैं कि अनंत से प्रकाश आ रही है, अर्थात मान लेते हैं यह कोई वस्तु है AB और यह अनंत दूरी पे रखी गई है। अनंत दूरी पे रखी गई है। ये बताइए, जब ये अनंत दूरी पे रखी गई है तो अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरण समांतर मानी जाती है। ये बताइए, यहां से चलेगी, या इधर कहीं इस पे काटेगी, ये हमारा क्या होगा? F होगा। ये भी इधर से चलेगी और इसी बिंदु पर आकर क्या करेगी? काटेगी, अर्थात मिलेगी। तो आपको इसमें यह याद रखना है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रख दिया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा वो अत्यंत छोटा या बहुत छोटा लिख सकते हैं, अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का बनता। देखिए, लिखे हैं, यदि वस्तु दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी हो, देखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस F पर वास्तविक
बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनता है। देखिए लिखे हैं कि यदि वस्तु दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस ए पर वास्तविक बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनता है। और ये भी याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है वह उल्टा होता है। इसमें आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड नंबर क्या कहता है, आइए देखते हैं, इसको थोड़ा मिटाएं। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्या कहता है। लिखे हैं कि यदि वस्तु दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C से अधिक दूरी पर रखी हो। अधिक दूरी कहने का मतलब यह है कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के अवतल दर्पण से मतलब अवतल दर्पण के सामने कर सकते हैं, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत दूरी के बीच कहीं भी रख दिया जाए तब उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। देखिए हम एक लेते हैं अवतल दर्पण, क्या लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये क्या होगा, ध्रुव होगा M और M डैश। ये हमारा क्या हो जाएगा, M और M डैश। M और M डैश हमारा द्वारक हो गया। मान लेते हैं इसका यहां पे क्या है, C है। अब यहां एक वस्तु रखी जाती है AB। कौन सी वस्तु, AB। ये वस्तु है, यहां से प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी, परावर्तित होगी। ये बताइए, काट दिया, ये क्या हो गया हमारा, F हो गया फोकस। अब देखिए क्या, एक हम प्रकाश किरण कहां दिखाएंगे, C से दिखाएंगे। कहां से, C से। ये बताइए हमारा ये C है, ये कटान बिंदु है। ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा B डैश और A डैश। ये हमारा क्या है, वस्तु है। ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए हम इसमें लिखे हैं कि वस्तु दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C से अधिक दूरी पर रखी हो तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो जब C से अधिक दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। देखो इतनी बड़ी वस्तु है, इतना छोटा प्रतिबिंब बना है। तो क्या रखना है, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी हो, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। आइए हम लिखते हैं, लिखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण के सामने, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच
वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा बनता है। क्या याद रखना है कि यदि वस्तु दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C से अधिक दूरी पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से छोटा बनता है। क्या रखना है? यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पे रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। अब आइए देखते हैं कि खंड नंबर क्या कहता है। आइए अब देखते हैं कि खंड नंबर क्या कहता है। देखें हैं कि यदि वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखी हो। देखिए हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। ये M और ये M डैश हमारा द्वारक हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। यह पॉइंट हमारी ध्रुव हो गई। ये मान लेते हैं कि क्या हो गया? वक्रता केंद्र C हो गया। अब देखिए इसमें हम ये कहे हैं कि यदि वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र C पे रखी हो। अब हम C पे जब रखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ एक वस्तु रख रहे हैं हम AB। यह एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र C पे रखी है। ये बताइए इसके सेंटर में देखिए ऐसे, जैसे मान लेते हैं F होगा, ठीक है। तो देखिए हम प्रकाश की किरण को हम यहां से भी लाकर दिखा सकते हैं या F से लाकर भी दिखा सकते हैं, आप चाहेंगे तो। देखिए अगर हम F से ले जाएंगे, F से ले गए ना, ये हमारा F है, याद रखिएगा। यहां से ले जाएंगे, ये परस्पर समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। जब ये समांतर हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये B डैश हो जाएगा और ये A डैश हो जाएगा। इसमें आपको ये याद रखना है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C पर रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C पे, कहां? वक्रता केंद्र C पे वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार के बराबर बनता है। कहने का मतलब यह है कि जितनी बड़ी वस्तु रहेगी, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा अवतल दर्पण है, ये M और ये M डैश हमारा द्वारक है, ये ध्रुव है। यहां मान लेते हैं कि C है, इसका क्या है? C है। यहां पर हम एक 5 सेंटीमीटर का लंबा कोई वस्तु रखते हैं। ये हमारी AB क्या है? AB वस्तु है। क्या है? AB वस्तु है। अब यहां से ऐसे प्रकाश के चलिए, ये हमारा क्या होगा? F होगा। अब देखिए हम यहां से इसको ऐसे ले जाएंगे और जो वापस आएगा, इसका जो प्रतिबिंब जो बनता है, ये कटान बिंदु पे ही बनता है ना, ये प्रतिबिंब जो बनेगा B डैश और A डैश, ये भी कितना होगा? ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर लंबा ही होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है
यदि किसी वस्तु को हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C पर वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार के बराबर बनता है, अर्थात जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि अगला क्या है। इसको थोड़ा मिटाएं हम, इसका क्रम लिख दे थोड़ा, इसका लिखेंगे ना, यदि वस्तु दर्पण के वक्रता के C पे रखी हो तो लिखने के लिखेंगे क्या, तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C पर वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ये बात आपको याद रखना है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के सामने बनेगा, वक्रता केंद्र C पर बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं 4th नंबर पे, चौथे। आइए अब देखते हैं कि चौथा नंबर क्या है। देखिए लिखे हैं कि यदि वस्तु दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच रखी, अवतल दर्पण लेते हैं। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण हुआ, ये M और ये M डैश द्वारक हुआ। ये यहां से ऐसे जब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस F होगा, ये हमारा C हो जाएगा। अब हम कहें क्या है, और ये मान लेते हैं कि इसके सेंटर में क्या होगा, F होगा। ठीक है, मान लेते हैं, अब तो रखेंगे तब ना। हम क्या लिखे कि दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C और F, ये C हो गया और ये F हो गया, इसके बीच में हमको रखना है। देखिए हम यहाँ एक वस्तु रख रहे हैं, ये हमारी वस्तु हो गई A B। यहां से प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी, ऐसे निकल जाएगा, ये इसको खींचेंगे इधर तक। क्या हो रहा है, क्या ये हमारा F है ना। A कहां से निकलेगा, तो आप चाहेंगे तो F से ले लें, या आप चाहें तो C से ले लें। C से लेना चाहें तो ग्राफ हम बना के आपको दिखाते हैं, और इसके सिरे से हम लेते हैं। तो देखिए इसको हम अगर खींचेंगे, यहां पे काटा है ये, आप ये भी जानते हैं कि वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये बताइए कटान बिंदु है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा B डैश होगा और ये डैश होगा। तो आप देख रहे होंगे कि इतनी छोटी वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बना है। वक्रता केंद्र C से दूर बना है, और उल्टा बना है तो वास्तविक बनेगा ही। तो क्या रखना है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच कहीं भी रख दें, इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से दूर वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। आइए एक और ग्राफ बनाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे मान ले कि ये हमारा एक और अवतल दर्पण हम लिए, इस पे थोड़ा प्रयास करते हैं। ये हमारा M, ये हमारा M डैश द्वारक हो गया, यह मुख्य अक्ष हो जाएगा।
ये ध्रुव हो जाएगा, ओह ये क्या है, P है, ये ध्रुव हो जाएगा, इसका C हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। यहां हम वस्तु रख रहे हैं, ये हमारी वस्तु क्या हो गई, AB हो गई, ऐसे जाएगा, निकल जाएगा यहां से ऐसे। ये एक प्रकाश की किरण हम कहां से मान लें, एक प्रकाश की किरण हम चाहें तो F से भी मान के चल सकते हैं। हम ध्रुव से लेकर जा रहे हैं, जैसे ध्रुव जितने अंश के कोण पे आता है उतने अंश के कोण पर वापस लौट जाता। देखिए ये कटान बिंदु है, ये बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, B डैश, और ये क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। तो क्या याद रखना है आपको कि यदि किसी वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच जब भी रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C से दूर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह क्या है, प्रतिबिंब है। ये क्या है, यह हमारी वस्तु है, ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे इसमें ना, लिखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C से दूर, C से दूर वास्तविक, उल्टा व वस्तु के आकार से बड़ा बनता। ये बात आपको याद रखना है कि यदि वस्तु और दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C से दूर, वास्तविक, उल्टा व वस्तु के आकार से बड़ा बनता। देख भी रहे हैं आप लोग, अगर 5 सेंटीमीटर का हम वस्तु लेते हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो 5 सेंटीमीटर से लंबा ही बनेगा। 10 सेंटीमीटर का ले, 20 सेंटीमीटर का ले, जितना लेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसके आकार से बड़ा बनेगा। ठीक है, याद रखते हैं। आइए आगे चलते हैं, फिफ्थ। आइए अब देखते हैं कि फिफ्थ नंबर अर्थात 5वीं स्थिति क्या कहती है। लिखा है कि यदि वस्तु दर्पण के सामने फोकस F पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। आइए देखते हैं। हम लेते हैं एक अवतल दर्पण, ये हमारा हुआ अवतल दर्पण M और M डैश, ये हमारा द्वारक हुआ। ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष हो गई रेखा, ये ध्रुव हो गया। ये मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र C हो गया। अब मान ले कि यहां सेंटर में F होगा, जिसमें लिखे हैं कि फोकस F पे रखा जाए। देखिए रखते हैं फोकस F पे। मान लेते हैं एक वस्तु है, यह AB वस्तु है और इसको रखा गया है कहां, इसको रखा गया फोकस F पर। जब फोकस F पे रखेंगे तो यहां से प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी, निकलेगा ऐसे परावर्तित होकर। एक और हम प्रकाश की किरण लेते हैं इससे, मान लेते हैं कि ये C से जा रहा है, या आप मानेंगे कि जितने अंश के कोण पाएगा उतने अंश के कोण पे ले ले, बात वही है। अगर हम C से लेकर चले, देखिए ये है और ये इधर जाएगा, ये परावर्तित किरणें हैं,
तो देखिए इसका जब प्रतिबिंब जो बनेगा, ये आपको याद रखना है कि अनंत दूरी पे बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस 1 पे रखा जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत दूरी पर वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा विशाल बनता है। क्या रखना है? यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस 1 पे रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत दूरी पर वास्तविक उल्टा वो वस्तु के आकार से बहुत बड़ा विशाल बनता है। तो आइए हम लिखेंगे तो वस्तु क्या लिखेंगे? वस्तु का प्रतिबिंब क्या लिखेंगे? वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत दूरी पर वास्तविक उल्टा व बहुत बड़ा, पुस्तक में क्या लिख देंगे? विशाल। देखिए लिखे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत दूरी पर वास्तविक उल्टा व बहुत बड़ा विशाल बनता है। ये आपको याद रखना है। कहाँ रखेंगे? तो फोकस 1 पे रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह अनंत दूरी पर बनेगा। फोकस पे जब रखेंगे तो अनंत दूरी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा विशाल बनता है। ये आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं। आइए चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या है? आइए अब देखेंगे 6 नंबर क्या है। करें कि यदि वस्तु दर्पण के सामने फोकस F और ध्रुव P के बीच रखी, अब F और P के बीच की मैटर बनता है। तो एक हम अवतल दर्पण ले, ये हमारा अवतल दर्पण हुआ M और ये हमारा M डैश हुआ, ये द्वारक हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यह पॉइंट P पॉइंट ध्रुव हो गई। ये मान लेते हैं कि क्या हो गया? C पॉइंट हो गया। इसके सेंटर में मान लेते हैं कि F हो गया। हमको रखना कहाँ है कि F और P के बीच रखना है। देखिए हम रख रहे हैं, यहाँ हम वस्तु ले लेते हैं AB। क्या ले लें? AB ले लें। ये यहाँ से ऐसे परावर्तित होगा, यहाँ से निकलेगा। एक और हम ले लें। अब इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको अगर बढ़ाते जाएंगे, फिर एक हम क्या करते हैं, एक यहां से ले लेते हैं ध्रुव से, और इसको भी क्या करते हैं? बढ़ाते जाएं। इसको भी थोड़ा कल्पना करें बढ़ाकर। जब हम इसको बढ़ाकर देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये A हो जाएगा और ये A डैश और ये B डैश हो जाएगा। इसमें आपको यही याद रखना है कि यदि कोई वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस F और ध्रुव P के बीच रखा जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा व वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे? तो वस्तु का
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा, क्या लिखेंगे, आभासी सीधा व वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। ये बात आपको याद रखना है। क्या लिखे हैं? तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा व वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। देखिए, इतनी छोटी वस्तु है, इतना बड़ा प्रतिबिंब है। ये क्या है? हमारा प्रतिबिंब है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रतिबिंब है और ये क्या है आपका? यह आपका वस्तु है, ठीक। बना का डॉटेड मिलाने का मतलब आभासी है, वास्तविक नहीं है। आभासी बनता है दर्पण के पीछे ही बनता है। ये हमारी छठवीं स्थिति जो है, कुछ विशेष स्थिति होती है, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना है कि जब फोकस F और ध्रुव P के बीच रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। आइए अब देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आइए अब देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें मात्र दो स्थिति होती है, एक अनंत वाला मैटर बनता है और एक अनंत और ध्रुव P के बीच का बनता है। पहले हम देखेंगे अनंत वाला। देखेंगे कि यदि कोई वस्तु लिख देते हैं, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी हो। क्या रखना है? अनंत दूरी पर रखी हो। देखिए, एक हम लेते हैं उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये M हो जाएगा, यह M डैश हो जाएगा, यह हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब देखिए, ये ध्रुव हो जाएगा P, ये मान लेते हैं सेंटर C हो जाएगा, इधर F हो जाएगा फोकस। हम मान लेते हैं कि अनंत दूरी पे कोई वस्तु है AB हमारी क्या है? यह वस्तु है, ठीक है। अब बताइए, यहां से प्रकाश की किरण निकलेगी ऐसे, इधर परावर्तित हो जाएगी, इससे भी निकलेगी। आइए देखिए, ये कहां कर मिलेगी? फोकस A पे आकर ही मिलती है, यहाँ पे। और इसका सेंटर आप मिलाने का प्रयास करेंगे तो सेंटर इसका आकर कहां मिलेगा? C पे आकर मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या रखना है कि जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रख दिया जाएगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। तो लिखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा बहुत छोटा
फोकस F पर बनता है। याद रखना है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा बहुत छोटा फोकस F पर बनता है। ये बात आपको याद रखना है, बहुत छोटा फोकस F पर बनता है। आइए देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्या है। देखिए सेकंड नंबर देखेंगे कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी और ध्रुव P के बीच रखी हो। देखिए लिखे हैं, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी और ध्रुव P के बीच रखी हो तो अब देखिए हम इसको करते क्या, हम एक लेते हैं उत्तल दर्पण। क्या लेते हैं? उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ, ये M और M' द्वारक हुआ। अब देखिए ये मान लेते इसका C पॉइंट हो जाएगा, ये मान लेते इसका F पॉइंट हो जाएगा। यहाँ हम एक वस्तु लेते हैं AB। क्या है ये? वस्तु है। यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी, टकरा के इधर चली जाएगी। इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे F पे आती है। ठीक है, एक और हम यहाँ से लेंगे, इसको क्या मानेंगे? ये मानेंगे ये C से जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे काटी है, ये A' हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? B' हो जाएगा। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जब ये हमारा P पॉइंट होता है ध्रुव ना, ध्रुव और अनंत दूरी के बीच कहीं भी रखा, उसका प्रतिबिंब की जब बात आएगी तो आप बताएंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और ध्रुव तथा फोकस F के बीच बनेगा। तो लिखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा फोकस F और ध्रुव P के बीच छोटा बनता है। ये आपको याद रखना है कि यदि किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी और ध्रुव P के बीच कहीं भी रखा जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव और फोकस F के बीच बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इसमें आपका टोटल पॉइंट पूरा हुआ। एक बात नोट में याद रखना है
नोट में ये आपको याद रखना है कि भी का मान अर्थात प्रतिबिंब से ध्रुव P के बीच की दूरी भी सदैव फोकस दूरी F से कम होती है। अब देखिए कहने का मतलब क्या, लिखेंगे प्रतिबिंब से ध्रुव P की बीच की दूरी भी सदैव फोकस दूरी F से कम होती है। ये किसके लिए लागू होगा, तो क्या उत्तर में आपको याद रखना है कि कभी भी F जो होगा वह बड़ा होगा आपके भी के मान से। कब, जब उत्तर दर्पण की बात हो तब। कभी भी F का मान जो होगा वह भी से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी प्रतिबिंब बनता है या तो F पे बनता है या F और P के बीच बनता है। एक ये स्थिति हो सकती है या एक ये स्थिति हो सकती है कि फोकस दूरी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी दोनों इक्वल हो, लेकिन ये बहुत कम मिलता है। ये आपको याद रखना है कि हमेशा आपके बुक में जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए इस पे आधारित दिए हैं, और इसमें जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी ध्रुव से वह फोकस से सदैव क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब ये हमारे पूरा हुआ। जो चीज समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।